नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। विधानसभा चुनाव 2020 सर पर चढ़ चुका है और आने वाले दिनों में बड़े उलटफेर देखने को मिलेगा। लेकिन आज बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह रचना चक्र कायस्थ युवा महाशक्ति के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखा गया है। इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनकी जो काया समाज है उनको सिर्फ 2 सीट ही पे सिमट कर रह गई है। तो चलिए जानते हैं, इनसे पूछते हैं क्या है। सर बताएंगे आज का जो ये प्रेस वार्ता रहा है इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और सरकार से क्या मांग है आपकी? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में जातिगत जनाधार की राजनीति होती है। अभी बीजेपी को मुकेश सहनी को बीजेपी ने 5 सीटें दी है। अब समस्याएं कहाँ हैं इसको समझना है कि मुकेश सहनी जाति को लीड करते हैं, जबकि बीजेपी का जो 40 सदर विधानसभा है वह हमारे ही वोट से जीत कर वो आते हैं 40 विधानसभा। तो इस लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था में, और सभी को पता है कि हम बीजेपी के कैडर वोटर हैं, इसलिए हमें बीजेपी नज़रअंदाज कर रही है। आपको जानकारी दे कि आज से 40-45 साल पूर्व हमारे इसी बिहार में 57 विधायक हमारे समाज के हुआ करते थे। हमारे समाज का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। जयप्रकाश नारायण जी के ही चेले हैं ये लोग, जो आज उन्हीं के जाति को लोगों को राजनीतिक रूप से उपेक्षित कर दिए हैं। तो हमारी मांग यह है, हमारा यह उद्देश्य है कि हमारे जैसे लोगों को, हमारे समाज को एक विधि व्यवस्था को पैरेलल में लाने के लिए आपको उचित हमें टिकट देने की आवश्यकता थी, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। अभी भी हमारा 2 ही सीट पर विधानसभा सीमित है, जबकि 243 में हमारे समाज के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं, जिसका बीजेपी दुरुपयोग करती है। आपकी क्या मांग है? कितने सीट के लिए आप सरकार से मांग कर रहे हैं? 2 सीट पे सीमित हैं, तो क्या चाहते हैं? हमारी कम से कम बिहार में 25 सीटें होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर सदर विधानसभा में 1,02,000 हमारा वोट है। आप चले जाइए मोतिहारी, आप चले जाइए सीतामढ़ी, आप चले जाइए बगल में गया है 65,000 हमारी संख्या है, परंतु हमको उस लोगों को टिकट दिया जाता है जिसकी संख्या 20,000 है, क्योंकि वो भाजपा हमारे वोट को कंप्लीट अपना बंधुआ मजदूर मान ली है। इसीलिए इस बार हम चुनाव लड़ने आए हैं और हमारे निर्दलीय उम्मीदवार अपनी आत्मसम्मान और राजनीति में एक व्यवस्था कायम करने के लिए, एक बिहार को एक बेहतर विकल्प और सुसज्जित बनाने के लिए, चूँकि जिसके बैनर तले आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्होंने बिहार को बनाया है। आज बिहार बना तभी नीतीश जी बने या लालू जी बने या कोई व्यक्ति बने। तो हमारा ये उद्देश्य है, हमारा यह मांग है कि हमको कम से कम 20 सीट देना चाहिए, तभी आपको हम 243 में वोट करेंगे। क्या ये जो मांग है आप जो सरकार से कर रहे हैं, 25 सीटों का मांग है, तो क्या सरकार ये सुनेगी? देखिए, सरकार, मुझे नहीं लगता है कि उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि वह ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। वह ओवर कॉन्फिडेंस को इस बार हम तोड़ने आए हैं। आप देखेंगे हमारे पास एक डाटा है, ये डाटा है, चूँकि इस बार चुनाव 2010 के अनुरूप होने हैं, तो ये डाटा है मेरे पास। इस डाटा को जब आप पलटेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि कहीं भी 5,000, 4,000, 2,000 से ज़्यादा बीजेपी की जीत नहीं हुई है, और जहां बीजेपी 2,000, 5,000 से जीती है वहां मेरा 38,000 वोट है। एक जीता जागता उदाहरण है कि वर्ष 2010 में मधुबनी विधानसभा में बीजेपी 808 वोट से जीती थी। अब समझ लीजिए कि बीजेपी 808 वोट से जीती, वहाँ मेरा 38 वोट है। आप हमें बताएं कि अगर मैं चुनाव में जाता हूँ मधुबनी विधानसभा से, तो बीजेपी की स्थिति क्या होगी? मेरा 38,000 वहाँ वोट है। इसलिए बीजेपी को इस बात को समझना होगा कि भाई, जिस तरह जनाधार के आधार पर आप टिकट बांटते हैं, तो हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना आप मुकेश सहनी का अधिकार है, और मुकेश सहनी से बेहतर अधिकार हमारा है इस बीजेपी बिहार में। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुधाकर श्रीवास्तव है। मैं बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र और कायस्थ युवा महाशक्ति का संयोजक हूं। मैं कायस्थ जाति के उत्थान के लिए, जो समाज पीछे जा रहा है, उसके लिए पूरे बिहार में काम करता हूं। बिहार के सभी जिलों में हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं।
ये सभी लोग हमारा टीम वार काम कर रहा है। कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं बिहार में बैठे हुए, शीर्षस्थ नेतृत्व में बैठे हुए हैं कि जिनको लगता है, जबकि उनकी कोई राजनीति जमीन नहीं है। अगर आप रविशंकर जी से पूछ लीजिए कि रविशंकर जी बताइए कि अररिया ज़िला में आपका अपना लोग कौन है, आपने किस लोगों को बनाया है, तो एक भी नाम वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहना चाहूँगा, बिहार के किसी भी ज़िले में आप पूछ लीजिए कि गया में आपके कौन लोग हैं। जो गया के मेरे जिला संयोजक हैं अनुज कुमार सिन्हा जी, वह चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि मेरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम आत्मसम्मान के लिए चुनाव में आ रहे हैं, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमें उपेक्षित नहीं किया जाए, हमारे पोटेंशियल को यूज किया जाए। सर, आप आज बताएंगे जो प्रेस वार्ता आज रखा गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? विशेष तो सुधाकर जी बताइए दिए। अभी वर्तमान में हम आपको बता रहे हैं कि 2 विधायक हमारे रहे हैं, 2 टर्म से रह रहे हैं। इतना इन लोगों में नहीं है कि मंत्रिमंडल में इन लोगों को लिया जाए। क्यों नहीं लिया गया मंत्रिमंडल में? इसलिए कि ये लोग कायस्थ हैं और कायस्थ को उपेक्षित करना है, बेइज्जत करना है। इसलिए बीजेपी इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। अगर जो सीट की आप लोग की मांग है, अगर वो मांग सरकार नहीं मानती है, तो क्या अपने जो उम्मीदवार है उसको आप कैसे खड़ा कीजिएगा? एकदम खड़ा तो किए हैं, सबको सपोर्ट करेंगे। जितने हमारे कैंडिडेट खड़ा होंगे सबको सपोर्ट करेंगे। जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। इतना क्षमता है कि हम आपको जिता सकते हैं तो आपको हरा भी सकते हैं। 7% पूरा बिहार में हमारा जनाधार है और हमको आप नज़रअंदाज करके चलिएगा। आज काया समाज के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया था। सबसे बड़ा मुद्दा सीटों को लेकर था। काफ़ी इनका मांग है कि 25 से लगभग 25 सीट दिया जाए, लेकिन अभी तक इन्हें 2 सीट पे ही लड़ने दिया जाता है। ये तो आने वाले वक्त में बताएगा कि सरकार कितनी इनके बातों पे मानती है, तो आने वाले दिन में पता चलेगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।